एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच अब इंदौर की विधानसभा 3 से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां कांग्रेस ने विधानसभा 3 से दीपक पिंटू जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने गोलू शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। इधर अब दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकने के साथ ही एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से, मन से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज सिंह जी, माननीय कैलाश जी और सभी शीर्ष नेतृत्व का, नरेंद्र सिंह जी तोमर का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिनने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत के बताऊं। ड्रीम प्लान तो हमारा माननीय आकार जी ने जो काम किए हैं, विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। हमने जो विकास किए हैं उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा होगा। विकास, इतने विकास किए हैं 3 नंबर में कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मतों से वहाँ से विजयश्री प्राप्त करेगी। कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा विनाश किया है, विकास नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ विकास किया है और विकास के दम पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है। सर्वाधिक टैक्स सरकार को मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के व्यापारी और जनता देती है। तो हम जितना हमारे सरकार को देते हैं उतने हक अधिकार की मांग करते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की बसावट पुराने शहर की है, कुछ इलाका नए शहर का भी है। ये शहर 20 साल बाद हमारा कैसा दिखेगा? 20 साल बाद हम हमारा परिवार का पालन यहाँ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या चुनौतियाँ हमारे सामने रहेगी, जिसके लिए आज से ही हमको फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। अल्टीमेटली इंदौर को हम भोपाल और ग्वालियर से कंपेयर न करते हुए पूना और जयपुर से करें, दिल्ली और मुंबई से करें। उसको लेकर एक बड़ी सोच के साथ भविष्य को समझते हुए हमको विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 का विकास करना है। देखा जाए तो वर्तमान में मूलभूत सुविधाओं से ही हम वंचित हैं। नर्मदा का कहने को तो तीसरा चौथा चरण आ गया है, लेकिन आज भी हमारी अधिकांश बस्तियां प्यासी है। ड्रेनेज का पानी पीने के पानी में मिलता है, क्योंकि ड्रेनेज 40-40 साल पुरानी है। बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं है, शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ट्रैफिक की समस्या बेतहाशा आए दिन बढ़ रही है। व्यापारी को भय मुक्त माहौल नहीं मिल पा रहा है। आए दिन नगर निगम की गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चंदाखोरी से आम व्यापारी त्रस्त है। महिलाओं के लिए रात को निकलना आज भी असुरक्षित है, क्योंकि भारतीय जनता द्वारा पोषित जो सामाजिक तत्व हैं, कहीं न कहीं वो आज के समय में बहुत ताकतवर हो चुके हैं। मेरा मानना है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 पुराने इंदौर की आत्मा है और राजवाड़ा क्षेत्र इसी विधानसभा में आता है। हम सब माँ अहिल्या के चरणों में यहाँ रहते हैं, तो वैसी ही रीति नीति पे काम होना चाहिए। मैं क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर, अपनी ईमानदारी को लेकर, अपनी स्वच्छ छवि को लेकर और इस क्षेत्र का स्थानीय होने को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन साथ में ये भी बताऊँगा कि आने वाले समय में हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 कैसे देखना चाहेंगे। हम एक विज़न लेके जा रहा हूँ, जिसमें समाज के हर वर्ग और उम्र के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐसा रहेगा जिससे आने वाले समय में वो 3 नंबर छोड़ के नहीं जाए। क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र से रहवासियों को पलायन हो रहा है। क्या कारण है कि आज 20 लाख लोग प्रतिदिन विधानसभा में काम करने, व्यवसाय करने आते हैं, लेकिन मात्र 1,90,000 लोग यहाँ रह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को पलायन रुके, वो उनको ऐसी सुविधाएँ मिल जाए, ऐसा वातावरण मिल जाए जिससे वो लोग क्षेत्र क्रमांक 3 में रहने का भी मानस बनाए। सभी प्रमुख सरकारी दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम ऑफिस, उसके अलावा पुलिस मुख्यालय, उसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दोनों विश्वविद्यालय कैंपस, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, MY अस्पताल, सराफा, कपड़ा मार्केट छोड़कर हर बड़ा थोक बाज़ार, MG रोड, RNT मार्ग, जवाहर मार्ग, सप्त संगीता रोड जैसे प्रमुख लाइफलाइन वाले रोड, यहाँ ज़रूरत है कि स्वच्छ ईमानदार आदमी आए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करे और लोग जिसको अधिकार से फ़ोन लगाने में, बुलाने में और अपना काम कराने में डरे नहीं, सहजता से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि हमारा क्षेत्र पसंद उन्हीं लोगों को करता है जो सहज और स्वच्छ हो।
तो मैं अपनी इस छवि को लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूँ। खान नदी में तो कितनी बार नाव चल चुकी है, छतरी पे आज भी लोग दीवारों पर लिख के जाते हैं। हम चाहेंगे सरकार अपना काम करे, जनता भी थोड़ा विवेकपूर्ण रहे, जिससे हम हमारी धरोहर को बचा सकें। मेरे पिताजी का इस क्षेत्र में काफ़ी व्यक्तिगत तो पारिवारिक संबंध रहे लोगों से। कभी हमारा परिवार यहाँ का नेतृत्व करता नहीं रहा, बल्कि जनता ने अपना प्रतिनिधि के रूप में हमको चुना। वो भाव हमारे मन में आज भी है कि हम इस क्षेत्र में नेतृत्व करता जनता है। और जब किसी शहर में, किसी क्षेत्र में आप पैदा होते हो, वहीं पले बड़े होते हो, वहीं गलियों में आपका जीवन निकलता है, जवानी निकलती है, लड़कपन निकलता है, तो लोगों से व्यक्तिगत संबंध होते हैं। मेरे पिताजी ने जो स्वच्छ और साफ़ सुथरी राजनीति के मानदंड स्थापित करे हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको आगे बढ़ाऊँ, लोगों के सुख दुख में काम आ पाऊँ, लोगों के जीवन की मूलभूत सुविधाओं को मैं हल कर पाऊँ, उनके धंधे, व्यवसाय, शिक्षा, नौकरी, इलाज, घर, मकान जैसी सुविधाओं के लिए मैं अपनी ओर से कुछ बड़ा काम कर पाऊँ। क्योंकि 5-6 चीज़ें ऐसी है जिससे इंसान आपको हमेशा याद रखता है। ये वो चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे पिताजी की प्रतिगति के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दें और एक बार मुझे सेवा का मौका दें। मुझे विश्वास है कि जीवन भर मैं उनके दिल में जगह कर जाऊँगा। चुनाव में तो सामने कोई ना कोई प्रत्याशी तो आएगा ही आएगा। हम तो कैलाश विजयवर्गीय जी के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, आकाश जी के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का अपना विवेक है जिसे अपना टिकट देना चाहे। मैंने पहले से काफ़ी समय से मांग करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी नेतागण मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें बोलता था कि यार भारतीय जनता पार्टी का विवेक है जिसको टिकट देना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से भी, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ेगा। बहरहाल मेरा किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरा नेचर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके बीच में रहा हूँ, आपका अपना हूँ। वर्षों से आप मेरा जीवन देख रहे हैं, मेरा चरित्र देख रहे हैं। आपके सामने मेरा कुछ भी नहीं छुपा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी यात्रा चालू हुई। आज आप सबके आशीर्वाद से क्षेत्र का मैं प्रत्याशी बना हूँ। अब आप ही के भरोसे हूँ, आप ही के सहारे हूँ। आपको लगता है कि हमारे बीच का लड़का आगे बढ़े, तो मुझे दोनों हाथ से आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।